अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो है चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ अबाउट सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यूज आप लोगों को समझाएंगे। और इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 7 के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे इसमें जो है सबसे पहले सोल्यूशन क्या है, फिर हाइड्रेशन है, फिर हाइड्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, उसके अलावा इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में है, उसके अलावा इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, उसके अलावा इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर है, रेडॉक्स टाइट्रेशन है, उसके अलावा इसमें जो है इंडिकेटर्स के बारे में है, उसके अलावा पीएच का टॉपिक है, इसके अंदर पीओएच का टॉपिक है, उसके अलावा इसके अंदर बफर सॉल्यूशन की बात की गई है। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। इन तमाम टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को आज समझाएंगे। और ये सारे एमसीक्यूज आपको जो है लास्ट जैसे हमने चैप्टर के समझाए थे उसी तरह से ये भी आपको हम जो है वो मल्टीमीडिया के थ्रू समझाएंगे। तब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया के थ्रू इसको। स्टूडेंट्स, अब आपने जो है तवज्जो से भरपूर तवज्जो से इन एमसीक्यूज़ को समझना है ताकि ये आपको समझ में आ जाए, और जो ख़ास तौर पर कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं उनको भरपूर तवज्जो से समझना है ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई अदर एमसीक्यूज़ आ जाए तो आप वो भी सॉल्व कर सकें। अब हम देखते हैं हमारे पास जो है फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट है अ सोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज सोल्यूशन सस्पेंशन। ये तो आपको पता होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या डेफिनेशन होती है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो यहाँ देखें कहीं नज़र आ रहा है आपको होमोजीनियस ही आ रहा है, ऑप्शन बी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सोल्यूशन। तो लिहाजा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और भी ऑप्शन दिए हैं आप उनको पढ़ लें, लेकिन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 2 पर आ जाएं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इन सब में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन ए पे सोडियम क्लोराइड, चूँकि ये आयोनाइज हो जाता है पानी में जाकर और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करता है, इसी वजह से इलेक्ट्रोलाइट है। ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये आयोनाइज नहीं होता, मरकरी नहीं है, ठीक है, और मीथेन जो है ये गैस है, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। ये पानी में जाकर आयोनाइज होता है और आयंस बनाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। थर्ड पर आ जाएं, द कंपाउंड विच आर डिसएसोसिएटेड इनटू देयर आयंस इन वाटर सोल्यूशन। और ठीक है जी, ये आपने जो पहले पढ़ा उससे मिलता जुलता है। वो कंपाउंड जो कि पानी में जाकर डिसएसोसिएट हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4 पर आ जाइए, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच हैव हाई डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन आर कॉल्ड। कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट जिनकी जो आयोनाइज होने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, लार्ज नंबर ऑफ आयंस पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा आयोनाइज होने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है जो कि आयोनाइज होने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। यहाँ लिखा है हाई डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। 5 पर आ जाए, द आयंस दैट माइग्रेट टूवर्ड द एनोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर। कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के पास करने की वजह से वो आयन जो एनोड की तरफ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एन आयंस कहते हैं, एन आयंस, नेगेटिव आयंस। तो ये एन आयंस, एन आयन से एनोड बना है, तो एन आयंस जब जाते हैं जिस इलेक्ट्रोड की तरफ वही एनोड होता है, नोड, एन आयन एनोड। ठीक है, तो याद रखना एनोड की तरफ कौन जाता है? एन आयन जाते हैं। ठीक है जी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 6, द अमाउंट ऑफ सैल्यूट प्रेजेंट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ठीक है, कोई भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है उसमें जब अमाउंट को डिसॉल्व कर देते हैं सैल्यूट की, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी अलग है, मोलैरिटी
ये फिक्स्ड अमाउंट है, मोलैरिटी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी। लेकिन कंसनट्रेशन एक अलग चीज़ है। कंसनट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो अमाउंट आपने गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर दी है, वो कंसनट्रेशन तो कुछ भी हो सकती है, कंसनट्रेशन मोलैरिटी भी हो सकती है, मोलैरिटी भी, तो उसको हम कहते हैं कंसनट्रेशन। ठीक है, ठीक है। वो कंसनट्रेशन जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वो सॉल्वेंट डेसीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है। ठीक है जी, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसनट्रेशन। ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। नंबर 7 पर, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब इज कॉल्ड मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल present in 1 liter per decimeter cube is called molarity. If option A is the correct option. नंबर 8 पर, the number of moles of solute dissolved per kilogram. ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने मोल डिजॉल्व हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी। ठीक है, क्या कहलाता है, मोलैलिटी। वो मोलैलिटी, और ये जहाँ पर जो है पर किलोग्राम जो हम सैल्यूट डिजॉल्व करते हैं, हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पर आ जाए, नंबर 9, अ डेसीमोलर solution of sodium chloride can be prepared by dissolving decimolar, डेसी, ठीक है, डेसी मतलब 10 से डिवाइड कर दें। ठीक है, डेसी का रिलेशन 10 के साथ होता है। ठीक है, 10 पावर -1, तो 10 से डिवाइड कर दें। किसको डिवाइड कर दें, जो भी आपके पास जो है मोलर मास है, किसका, सोडियम क्लोराइड का, तो डेसी मोलर बन जाएगा। वैसे 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल, और 1 मोल को डेसी में कन्वर्ट करना है, तो 1 मोल क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का 1 मोल होता है 58.5 ग्राम 1 मोल, लेकिन ये डेसीमोलर है। तो डेसीमोलर का मतलब क्या होता है कि उसको जितना भी मास है उसको 10 से डिवाइड कर दो। जब 58.5 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5.85 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, तो क्या बन जाएगा, डेसीमोलर। ठीक है जी, ये डेसीमोलर सोल्यूशन आ गया सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये साइड पर इसका सोल्यूशन भी मौजूद है। 58.5 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 5.85। ठीक है जी, ये है पर डेसीमीटर को कहते हैं डेसीमोलर। उसके बाद नंबर 10 पर आ जाएं, सेमी मोलर मतलब हाफ मोलर। हाफ का मतलब जो मोलर मास उसको 2 से डिवाइड कर दें। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मोलर मास 40 होता है, 40 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो 20 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये क्या होता है, सेमी मोलर। ठीक है, देखिए साइड पर ये सोल्यूशन है, 40 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, क्या हुआ, ये सेमी मोलर। नंबर 11 पर, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH मे बी प्रीपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग। देखिए, ये वही जो आप करते हुए आ रहे हैं उसी तरह का है, कोई नया नहीं आया। ठीक है, वही बात है। अगर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब क्या है कि 1 मोल NaOH का आपने 1 डेसीमीटर क्यूब में डिजॉल्व करना है। 1 मोल का मतलब है 40 ग्राम, NaOH का 1 मोल का मतलब होता है 40 ग्राम ऑफ NaOH। तो 40 ग्राम को 1 डेसीमीटर क्यूब में 40 ग्राम, देखें ऑप्शन बी को देखें, ये लिखा हुआ है 40 ग्राम ऑफ NaOH पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो ये क्या बन जाएगा, 1 मोलर सोल्यूशन। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। 12 पर आ जाए, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज डिनोटेड बाय M। कौन सा M, स्मॉल m। एक होती है मोलैरिटी, मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखा जाता है, और मोलैलिटी इसको स्मॉल m से लिखा जाता है। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 13 पर आ जाए, द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड ब्रॉट अबाउट बाय एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल डिकम्पोजिशन करवाते हैं किसी भी कंपाउंड की, कोई कंपाउंड है उसकी अंदर से हम क्या करते हैं, करंट पास करते हैं ताकि वो डिकम्पोज हो जाए, वो अपने आयंस में जो है ब्रेक हो जाए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। किसी भी कंपाउंड से करंट पास करें, करंट पास करने से वो अपने एलिमेंट में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ठीक है, वो अब क्या होता है, वो अपने एलिमेंट में, जैसे सोडियम क्लोराइड है उसमें से आप उसको क्या करें, उसके सोल्यूशन में से करंट पास करें तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, वो अपने एलिमेंट में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 14 पर आ जाएं, व्हेन हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस द pH ऑफ सोल्यूशन। कह रहा है जब हाइड्रोलाइसिस होती है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में कोई केमिकल कंपाउंड वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। जब कोई भी सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व करे और वाटर से रिएक्शन करे तो रिएक्शन करने से क्या हो जाएगा, वाटर की pH वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये हम इसको हाइड्रोलाइसिस का मतलब भी क्या है कि हम किसी भी सॉल्ट को डिजॉल्व करें किसके अंदर, वाटर के अंदर,
और उस वाटर के साथ वो क्या कर ले, रिएक्शन कर ले, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस। और इस हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है सोल्यूशन की, चेंज हो जाती है। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 पर आ जाएं। द सोल्यूशन विच टेंड टू मेंटेन देयर पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और अ बेस इज एडेड टू देम आर कॉल्ड। कह रहे हैं कि हम एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें थोड़ी अमाउंट में एसिड या बेस मिक्स कर दें, उसकी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती, उस सोल्यूशन को क्या कहा जाता है, उस सोल्यूशन का खास नाम है, क्या नाम है, बफर सोल्यूशन। ठीक है जी, बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती अगर उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस मिक्स कर दें। वैसे तो किसी सोल्यूशन में थोड़ा सा एसिड या बेस मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन की पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि जब आप एसिड या बेस मिक्स करते हैं किसी भी सोल्यूशन में तो एच आयंस की वैल्यू चेंज होती है। जब एच आयन की वैल्यू चेंज होगी तो एसिड और जो उसकी पीएच वैल्यू वो भी चेंज हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा सोल्यूशन भी है जिसको हम कहते हैं बफर सोल्यूशन, जिसमें थोड़ी अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करने से पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ये। अब नंबर 16 पर आ जाइए। इफ़ द पीएच ऑफ सोल्यूशन इज़ लेस देन 7, अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो तो उसको क्या कहते हैं, डेफिनेटली वो एसिडिक है, बी ऑप्शन। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू 7 हो तो न्यूट्रल होता है, 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू हो तो बेसिक होता है, और कम हो तो एसिडिक। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 पर आ जाएं। द पीएच ऑफ सोल्यूशन इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, तो पीएच को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइंस। पीएच किसके बराबर होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आइंस। एक और बात यहाँ बतानी है, कभी कभी इसको यूँ भी लिखते हैं, पीएच इज इक्वल टू लॉग 1/H पॉजिटिव। अगर 1/H पॉजिटिव इसको लिखें 1/, तो फिर ये माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस हट जाता है, उसकी एक लॉजिक है। बट अभी आप याद रखें पीएच किसके बराबर होता है, माइनस लॉग एच पॉजिटिव। और अगर इसको 1/H पॉजिटिव लिखेंगे तो ये माइनस नहीं आएगा। एक दूसरा तरीका भी है लिखने का, आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 18 पर आ जाएं। व्हेन वीक बेस इज यूज्ड इन टाइट्रेशन द सूटेबल इंडिकेटर विल बी, तो कह सूटेबल इंडिकेटर कौन सा है वीक बेस में जी, जब भी याद रखना वीक बेस वाली टाइट्रेशन करवाते हैं, वीक बेस की किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से टाइट्रेशन करवाते हैं तो मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल होता है इंडिकेटर। वीक बेस वाले केस में हमेशा कौन सा इस्तेमाल होता है, मिथाइल ऑरेंज। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 19 पर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, ऑप्शन ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो लॉस नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी सब्सटेंस से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लूज हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या हो जाता है, उसकी वो हम कहते हैं क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर कोई किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। हाइड्रोजन का निकल जाना भी ऑक्सीडेशन है। इस तरह से किसी भी सब्सटेंस से, जैसे सोडियम है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए वो सोडियम आयन बन जाता है, तो हम कहते हैं इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाएं 20 पर। द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक देखा एक रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन में पहले एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर था +3, बाद में क्या हो गया +5, ऑक्सीडेशन बढ़ गया। ठीक है, या जैसे सोडियम है, सोडियम का ऊपर क्या ऑक्सीडेशन 0, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम +1 बन गया, 0 से +1 बन गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को हम क्या कहते हैं, क्या हो गया, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए, तो हम कहते हैं क्या है, उसका ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक है जी, 21 पर आ जाइए। सच टाइट्रेशन इन विच लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस आर कॉल्ड, कुछ ऐसी टाइट्रेशंस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज भी हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा होता है, ऐसी टाइट्रेशन को हम कहते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है जी, रेडॉक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 22 पर आ जाएं। द सब्सटेंसेज विच ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंसेज कॉल्ड, ऐसे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे हम कहते हैं जी KMnO4 क्या है, वो ऑक्सीडाइज करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है हम कहते हैं कि क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करने वाला सब्सटेंस क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट, ठीक है। तो लिहाजा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है वो खुद याद रखना क्या हो रहा होता है, रिड्यूस, उसकी अपनी रिडक्शन होती है, लेकिन दूसरों को वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज, लिहाजा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। 23 पर आ जाए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगानीज KMnO4। KMnO4 में जो मैंगानीज है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, गौर से देखें, KMnO4 पे कितना चार्ज है जी, 0 चार्ज है। फिर K क्या होता है, +1। ऑक्सीजन कितना होता है, -2, लेकिन ऑक्सीजन है कितने, 4 और -2 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा -8 और ये +1। ये अगर इधर आ जाएंगे तो इधर आकर ये जो -8 +8 हो जाएगा, +1 इधर -1, तो +8 से -1 करें तो क्या आएगा, +7। तो मैंगनीज पे कितना चार्ज होता है, +7। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 24 pH + POH किसके बराबर होता है, pH और +POH बराबर होता है 14 के। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 पर आ जाए। द pOH ऑफ सोल्यूशन इज 9, इट्स pH वैल्यू विल बी। तो कह रहा है अगर pH 5 है, सॉरी 9 है, pOH 9 है तो pH क्या होगी, फार्मूला pH + POH बराबर होता है 14 के, ठीक है जी। तो pOH दी हुई कितनी, 9, और pH फाइंड करनी है तो यहाँ 9 लिखो, 9 14 से क्या हो जाएगा, माइनस, तो pH कितनी आ जाएगी, 5। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। 26 पर आ जाएं। द सोल्यूशन ऑफ विच कंपाउंड विल बी बेसिक इन नेचर। कह रहे हैं ये बहुत सारे कंपाउंड हैं, किसका सोल्यूशन बेसिक है नेचर में, सोडियम कार्बोनेट। चूँकि सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनाता है, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो लिहाजा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो ऑप्शन ए आएगा, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 27 द सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बनते हैं, ऐसे सॉल्ट को क्या कहा जाता है, ऐसे सॉल्ट को न्यूट्रल सॉल्ट कहा जाता है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो। जैसे फॉर एग्जांपल HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को मिला दें तो NaCl बनेगा जो कि न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 28 पर आ जाइए। 28 में क्या कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl बनता है। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, यहाँ पर देखें पानी का इसके साथ क्या हुआ है, रिएक्शन हुआ है, जिसकी वजह से क्या बने, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड बने। तो लिहाजा पानी का जब किसी कंपाउंड से रिएक्शन हो तो ये कहलाता है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। जब किसी सॉल्ट को पानी के साथ मिलाएं और पानी से रिएक्शन कर ले और क्या बनाए, एसिड और बेस बनाए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 29 पर आ जाए। 29 क्या है, कॉपर सल्फेट को जब वाटर के साथ देखिए मिक्स किया तो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट .5H2। देखिए यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुआ, वाटर के मालिक्यूल सिर्फ इसमें ऐड हो चुके हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन। क्या हुआ है, हाइड्रेशन हुई है, ठीक है, हाइड्रेशन। वाटर यहाँ पर इसके साथ आ गया, अटैच हो गया है वाटर, इसको हाइड्रेशन, हाइड्रेट बन गया, क्या बन गया, हाइड्रेट, इसको हाइड्रेशन कहा जाता है, ठीक है जी। 30 पर आ जाए। द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आयन एंड ऑफ एन एसिड एंड हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस वाटर। ऐसा रिएक्शन H आयन और OH आयन मिलकर वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है जी। एसिड और बेस का मिलना ही क्या है, रिएक्शन करना ही न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो रिएक्शन कौन करता है, H आयन और OH आयन, तो क्या हो रहा है, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन हो गई। तो ये क्या हुआ है, ऑप्शन सी जो है इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 31 पर आ जाए। द इलेक्ट्रोड वेयर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड। जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है जिस इलेक्ट्रोड पर, उस इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, उसको एनोड कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड भी होता है, कैथोड भी होता है। ऑक्सीडेशन किस पर होती है, एनोड पर, और कैथोड पर क्या होती है, रिडक्शन। तो यहाँ पूछा ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, एनोड पर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 32 पर आ जाएं। द इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन एंटर द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। किस इलेक्ट्रोड से एंटर होते हैं, नेगेटिव से, कैथोड से। कैथोड जो है इस तरफ पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और इस तरफ कौन जाता है, इस तरफ जो सोल्यूशन के पॉजिटिव आयन जाते हैं और जाकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं सोल्यूशन में, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये सारे थे MCQs जो आपको मैंने समझा दिए हैं। अब आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपके सामने आंसर की भी आ चुकी है, अब आंसर की का स्क्रीनशॉट बना लें,
जितने भी आपने MCQs पढ़े उनका स्क्रीनशॉट बना लें, इनको अपने पास सेव कर लें ताकि इनको आप बार बार पढ़ सकें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसके MCQs करवाएंगे।